कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल की तरफ का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के बारे में बताया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। विंडोज सर्वर 2012 यूज़ करते हो या फिर हम कोई भी कम्युनिकेशन या सर्विस या फीचर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो विंडोज सर्वर 2012 के बारे में मैंने ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें जो बताने की कोशिश मैंने की थी। विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर हम देखा जाए, हमारा कंप्यूटर के अंदर, हमारे सर्वर्स के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज, फीचर्स, क्लाइंट्स वगैरह, वो भी मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियोस के अंदर। तो विंडोज सर्वर 2012 क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से हमारा जो है यूज़ करना चाहिए विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2। तो ऑलमोस्ट मैंने जो जितनी भी हो सकी थी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो हमारा सर्वर जो होता है विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2, ये मैं आपको पहले से ही मैंने कहा था कि जब भी हम कोई भी सर्वर यूज़ करते हैं, उसकी फैसिलिटीज, उसकी सिस्टम, उसके डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह बहुत सारी जो है वो अलग तरह की आपको दिखाने को मिलती है। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 जो लोग यूज़ करते हैं, मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूँ कि विंडोज सर्वर 2016 यूज़ करें। लेकिन जिनको विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 जो लोग यूज़ करते हैं, या तो फिर वो पहले से ही जो है वो अपनी स्मॉल कंपनी या मीडियम टाइप की कंपनी है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए जो है मैं काफ़ी अलग तरह के नए नए सिस्टम्स और नए नए सिस्टम्स के सेटअप्स लेकर आने की हमेशा जो है नई नई सेटिंग्स जो है वो बताता चलता जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जैसे जैसे हमारा आगे टॉपिक चलता जाएगा, उसी तरह से मैं जो है सर्वर्स के बारे में आगे सेटअप करता और प्रैक्टिकल करते हुए बताऊंगा। अभी जो है हमारा विंडोज सर्वर 2012 हमें जो है आगे जाके इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एडिशंस वगैरह समझाऊंगा, वो सब कुछ जो है हम समझेंगे, देखेंगे। तो विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 जो है वो क्या है एक्चुअली में। ओके, तो विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 जो है वो सर्वर 2012 का जो है वो सेकंड टाइप का रिलीजिंग सिस्टम से। ओके, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 रिलीज 2 ये दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर हमारा मेन सिस्टम, जो लोग जो कंफ्यूज ना हो जाए, जो लोग कोई भी विंडोज सर्वर 2012 और विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2, तो वही सेम चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो है नए नए फैसिलिटीज़ के साथ जो है कोई और नया फीचर्स या प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंपनी जो होती है वो उसका रिलीज़ और नया सिस्टम रिलीज़ 2 करके एंटर करते हैं। ओके, तो जो लोग यूज़ करते तो हो सके तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 रिलीज 2 ही यूज़ करें। यहाँ पर मैं इसको जो है आपको एक डेमो बताता हूँ कि मेरा सर्वर ऑन किया है मैंने। अब ये सर्वर मैंने ऑन किया है तो मैं कंट्रोल डिलीट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 है, इस तरह से आपको दिखाई देता है। ये विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 है। मैं आगे समझाऊंगा कि ये किस तरह का सर्वर से उसका सर्वर मैनेजर आप देख लीजिए। ओके, विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 से काफ़ी ये अलग उसका सर्वर मैनेजर है, काफ़ी अपडेट किया गया, काफ़ी नई चीज़ें जो एंटर की गई है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये सर्वर मैनेजर क्या होता है, इसके अंदर भी नए नए सिस्टम्स ऐड की गई है, नए नए फीचर फैसिलिटीज वगैरह एंटर की गई है। उसके अंदर आपको जो ओवरव्यू वगैरह, कंट्रोलिंग, आपको कंपैरिजन वगैरह बहुत कुछ आपको जो चीज़ें जो मिलती है। सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ये दिख रही है। विंडोज सर्वर 2012 सेम एज इट इज़ विंडो 8.1 की तरह उसकी टाइल्स वगैरह दी गई है, एप्स वगैरह दी गई। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन सिस्टम है कि विंडोज सर्वर 2012 जब रिलीज, तो हम कोई भी सिस्टम्स के अंदर कोई भी हमारा जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन या सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारा कोई भी सर्वर्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, तो मेन चीज़ है हमारा डेस्कटॉप के बाद हमारी एप्लीकेशन, फिर हमारी फीचर्स, हमारे सेटिंग्स वगैरह। तो नई जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आती है तो कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम के साथ आती है, नए कुछ चेंजेस के साथ आती है। तो वो सभी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर नए नए फीचर्स भी और फैसिलिटीज भी आ चुकी है।
और उसके साथ मैं आपको और भी आगे समझाऊँ तो सीधा सिंपल के अंदर जो हमारे सर्वर्स होते हैं या टेक्नोलॉजी जो होती है, तो जिन लोगों को सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 यूज़ करते तो हो सके तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 यही सर्वर को यूज़ करें। ओके, तो जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी कंप्यूटर का कनेक्टिविटी या कनेक्शन या सेटअप या सिस्टम्स है, तो आपको जो है यहाँ पर मेन सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 के अंदर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं या सर्वर्स होती है या टेक्नोलॉजी जो होती है, जो भी हमारा सर्वर्स होता है या सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 के अंदर हमें बहुत सारे नए नए जो है फीचर्स वगैरह सर्वर वर्जन 12 के अंदर मिलते हैं। तो मैंने यहीं से मैं शुरू करूँगा और मैं समझाऊँगा किस तरह से हमारा जो सर्वर्स वगैरह जो होती है वो किस तरह से होता है। ओके, तो अभी तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की कि विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 आप यूज़ करते हो या फिर विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 के साथ और भी बहुत सारे नए नए फैसिलिटीज़ और फीचर्स यूज़ करते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हार्डवेयर बेहतर यूज़ करें, क्योंकि विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 जो है सर्वर 2008 से ज़्यादा ये रैम लेता है और प्रोसेसर को यूज़ करता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ विंडोज सर्वर 2000 की हमारी नई और तीसरी हमारी वीडियोस को। तो पिछली जितनी भी वीडियोस है वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम सर्वर पढ़ रहे हैं। ओके, और वो भी सर्वर 2012 रिलीज 2। ओके, तो ये सर्वर कैसे काम करता है, ये सर्वर के अंदर नई नई फैसिलिटी फीचर्स कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन कौन से नए सिस्टम्स ऐड किए, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन कमेंट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 के अंदर नया कि कौन कौन से जो सिस्टम्स हैं और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखे, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखे तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर
आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 जो लोग यूज़ करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि हमेशा आपको पायरेटेड कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करनी है, हमेशा जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो। जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जो हम परचेस करते हैं। ओके, कंपनी से परचेस करते हैं जो लीगल होती है वो। पायरेटेड उसे कहते हैं कि हम जो है उसकी पे नहीं करते और इसी वेबसाइट के थ्रू हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर पहले से ही वायरस एंटर किया गया होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 आप लेते हो या सिस्टम्स कोई भी लेते हो तो ये नहीं यूज़ करनी है। विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी। ओके, कम्युनिकेटेड सिस्टम्स के अंदर और भी मैंने आपको जो है इंस्टॉलेशन करना और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको विंडोज सर्वर वर्जन 12 के अंदर मैंने आपको समझाई थी ये क्या है, किस तरह से ये सेटअप होती है, किस तरह से वर्कआउट करता है। ओके, अभी यहाँ पर हमारा जो है नया सिस्टम क्या है, मतलब कि विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 के अंदर कौन सी नई सिस्टम जो है वो अपग्रेड की गई, मतलब कि एंटर की गई है। तो जिन लोगों को पता ना हो तो वो लोग इस वीडियो को देखकर पता कर सकते हैं कि सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 के अंदर कौन सी नई चीज़ एंटर की गई। याद रखिए कि विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2, फिर से कह रहा हूँ, विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2, ये जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने वाले सर्वर यूज़ करते थे जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 में आना है या फिर आ चुके या तो फिर बहुत सालों से यूज़ करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से नए सिस्टम्स आ चुकी है और कौन सी वो यूज़ हो रही है। क्योंकि जब आप कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर या फिर आप सर्वर्स के अंदर कुछ भी चेंजेस करते तो पूरे नेटवर्क के ऊपर जो इसकी इफेक्ट होती है। ओके, और ऊपर से आपकी कंपनी के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर, डेटा सेंटर्स के अंदर, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर मीडियम टाइप की कंपनी हो, लार्ज टाइप की कंपनी, उस हिसाब से जो है आपका सेटअप का पूरा एक तरह का इम्प्लीमेंट होता है। ऊपर से आपका हार्डवेयर भी पावरफुल होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि रैम और प्रोसेसर इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर सर्वर जो है वो एप्लीकेशंस और भी बहुत सारे सिस्टम्स, फैसिलिटीज, फीचर्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलती है। ओके, तो जितना हो सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, बेहतर जनरेशन का और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सेटिंग्स आपको जल्द से जल्द आपको निकल कर आपके सामने मॉनिटर के ऊपर आए। तो वो जो प्रोसेस जो होती है वो
मेन 5 चीज़ों के कारण हमारे होती है। पहला जो होता है CPU, दूसरा होता है रैम, तीसरा होता है मदरबोर्ड, चौथा होता है हमारा SSD जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं, और पांचवा होता है हमारा नेटवर्क। ओके, तो ये जितने भी सिस्टम है वो यहाँ पर आपको जो है सेटिंग्स जल्द से जल्द आपको निकल कर मिल जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर हम समझते हैं कि कौन सी नई चीज़ आ चुकी है। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस जिसको ADCS कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। ये जो सर्विस होती है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर विंडोज सर्वर 2008 के अंदर मैंने बताया था एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस क्या होती है। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस जो होती है एक ऐसी सर्विस होती है जो प्रोवाइड करती है आपकी कस्टमाइजर आपके सर्टिफिकेट्स की हिसाब से। ओके, आपकी जो भी कंपनी चल रही है उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो आप खुद का अपना कस्टमाइजेबल सेट ऑफ सर्विस का जो है अलाउ करता है नया सिस्टम हमारा करता है। कोई भी इश्यू वगैरह जो पुराने टाइम के अंदर सर्वर 2008 में होता था उसको अब बेहतर तरीके से यूज़ करके उसको, तो यहाँ पर अब ये जो भी इश्यू वगैरह है पब्लिक मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर अपने कोई एप्लीकेशन है, आपको भी जो सर्विस हम यूज़ करते हैं उसका सर्टिफिकेट, तो इसी तरह से PKI इसको बोलते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्टिफिकेट जो होती है वो आप जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। इस तरह से जो है विंडोज सर्वर 2012 के नए सिस्टम एंटर किए गए। ये सर्टिफिकेट जो आप यूज़ कर सकते हो वो भी नए सिस्टम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के अंदर। ओके, एम्प्लॉय पब्लिक की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये जो है वो कैसे होता है, सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करना है वो सर्वर 2008 में भी बताऊंगा और विंडोज सर्वर 2012 रिलीज उन दोनों के अंदर बताऊंगा। ओके, दोनों को साथ में हम आगे निकल कर पढ़ेंगे। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज जो होती है वो काफ़ी अलग तरह की सर्टिफिकेट्स की ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से होती है, मैं आगे जाके समझाऊंगा डीपली। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। ओके, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो भी हमारा सर्वर बनता है, जो भी हमारा डोमेन बनता है इसी से बनता है। मेन सर्वर का जो मेन इम्पोर्टेंट डेटा है यही सेकंड नंबर का होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS हम बोलते हैं उसको। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी जो पुराने टाइम के अंदर विंडोज सर्वर 2000 के अंदर होती थी, 2003 के अंदर होती थी या 2008 और रिलीज 2 के अंदर प्रॉब्लम होती थी, उसको नई फीचर्स के साथ ऐड किया गया है और इसको डिप्लॉइंग डोमेन कंट्रोलर के साथ के एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन जो होता है नया इम्प्लीमेंटेशन है ये जो, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ऑल्सो आप डोमेन के कंट्रोलर ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो, या फिर आपको जो है दोनों ऑडिट और ऑथराइज जो होते हैं वो एक्सेस ज़्यादा फाइल आपको मिले। विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर क्या होता था कि जैसे जैसे वो डिप्लॉयमेंट होता था जो भी डोमेन हम कंट्रोल करते थे तो वो जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी एक तरह फास्ट नहीं होता था, लेकिन विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर भी ये जो है काफ़ी फास्ट है, लेकिन ये फास्ट तब बनता है जब आपका प्रोसेसर, उसका आपका रैम और आपका मदरबोर्ड और आपका हार्ड डिस्क, ये चारों चीज़ें के साथ साथ आपका नेटवर्क, ये 5 चीज़ें जो है परफेक्ट और काफ़ी पावरफुल होगी तभी जो है काफ़ी बेहतर इसका यूज़ कर पाओगे। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर जब यूज़र होते हैं, ग्रुप होते हैं, OU होते हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो डोमेन कंट्रोलर के साथ फ्लेक्सिबल सिस्टम जो होती है उसको बढ़ाने की परफेक्ट तरीके से जो है कोडिंग बेहतर एडिशनल की गई है। तो नए फीचर्स के अंदर विंडोज जो डिप्लॉयमेंट डोमेन कंट्रोलर जो होता है सिंपल और भी बहुत सारे फास्ट इसको यूज़ किया जाता है डोमेन कंट्रोलर के अंदर, फ्लेक्सिबल ऑडिट ऑथराइज वगैरह एक्सेस फाइल्स वगैरह की जाए तो ये चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर। ओके, तो जितना हो सके वो जो है काफ़ी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन बेहतर से बेहतर आपको जो है परफेक्ट तरीके से जो इम्प्लीमेंट हो, अच्छी तरह से जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से वो ट्रांसमिट हो डेटा। तो यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डोमेन यूजर एंड ग्रुप के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से MMC रखी गई है। उसके साथ एक्टिव डायरेक्टरी डिज़ाइन जो किया गया है उसका परफॉर्म जो है काफ़ी बेहतर बना है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, और कंसेप्ट ग्राफिक्स को और स्क्रिप्टिंग मैनेजमेंट एक्सपीरियंस जो है काफ़ी बेहतर बनाया गया है विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर। क्योंकि
विंडोज सर्वर वर्जन 8 के अंदर काफ़ी जो है वो सेटिंग्स वगैरह, फीचर्स वगैरह, ऑप्शंस वगैरह, ग्राफिकल थोड़ा बहुत जो था प्रॉब्लम होती थी। तो इसको जो है काफ़ी बेहतर और बढ़िया तरीके से जो है ऐड करने के लिए इसको ये सेटअप बनाया गया है। ओके, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 के अंदर जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम को काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाला बनाने की कोशिश की है। एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज जो होता है वो क्या होता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस जो होता है वो मैंने आपको समझाया था कि ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट और डिप्लॉयमेंट टूल्स वगैरह जो होती है पूरी इंडस्ट्री सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी के अंदर, इंक्लूडिंग इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था। तो ऑथेंटिकेशन जो हमारा होता है डायरेक्टली राइट मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज को, उसके अंदर काफ़ी जो है बेहतर तरीके से जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलायबल परफॉर्मेंस बनाया गया है। उसके साथ साथ जो है प्रोटेक्शन सॉल्यूशन वगैरह जो है, सजेशंस वगैरह जो होती है, अगर हमारी एरर वगैरह जो होती है ये जो है वो हमारे सिस्टम्स के अंदर, सर्वर्स के अंदर जो इंक्लूडिंग किया गया, इंक्रिप्शन मेथड एंटर किया गया है। फिर कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह, कुछ ऑथेंटिकेशन जैसे कि यूज़र ऑथेंटिकेशन, यूज़र की वेरिफिकेशन वगैरह जो है काफ़ी विंडोज सर्वर 12 रिलीज 2 के अंदर जो है एंटर किया गया है। तो जब भी हमारा कोई डेटा ट्रांसमिट होता है, रिसीवर्स होता है, कनेक्टिविटी होता है, या कंसोल के अंदर हमारा जो है एमएमसी जो होती है उनकी इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल तरीके से, ईजी फास्ट तरीके से निकल कर आए, तो एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलता है। चौथा होता है हमारा बीट लॉकर। बीट लॉकर जो है वो टूल है एक तरह का, ओके, ये इंक्रिप्शन हार्ड डिस्क करता है हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी डेटा होते हैं, फाइल होते हैं, तो जब तक ये ओपन नहीं होने देगा, जब तक आपका यूज़र आई पासवर्ड ना दो, मतलब कि उसके अंदर जो पासवर्ड वगैरह ना दो, तब तक जो है वो इंक्रिप्शन रखता है। तो ये जो एक तरह का इसके भी जो है इसकी 128 की 64 बिट की मदद से 128 कर दिया गया है इंक्रिप्शन मेथड। और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो हमारे डेटा की चोरी होती थी या फिर अनऑथोराइज्ड एक्सपोज हमारी फाइल्स वगैरह होती, इंपोर्ट होती थी फाइल, तो इसको जो है कंप्यूटर रिमूवेबल ड्राइव के अंदर जो हार्ड की चोरी होती है या फिर लॉस्ट डेटा का जो लॉस्ट होता था, नुकसान होता था, उसको जो है बीट लॉकर को काफ़ी बेहतर बनाया गया है। और ये टूल जो है इंक्रिप्टेड हार्डवेयर के साथ साथ बहुत सारे जो फैसिलिटीज और सिक्योरिटी जो होती है वो आपको बीट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन मेथड के अंदर आपको जो है ये चीज़ मिलती है। तो हमारे जितने भी लॉस्ट हुए या फिर चोरी हुए जो भी वगैरह हार्ड डिस्क जो इसको सही ढंग से करना जरूरी है। अब ये 5 नंबर का ब्रांच केस। ब्रांच केस जो होता है वो हमें अलाउ करता है डेटा कहाँ से, आपको फाइल और वेब सर्वर्स के अंदर, जब हम वायर एरिया नेटवर्क जिसको हम वायर बोलते हैं, तो ये ब्रांच के कंप्यूटर जो होता है, लोकल ब्रांच ऑफिस हो या ब्रांच के सिस्टम जो होता है, तो हम परफॉर्मेंस जो होते हैं, हमारा एप्लीकेशन रिस्पॉन्स हमारा जो होता है, वो टाइम जो होता है, जब हम हमारा वैन ट्रैफिक होता है उस केस डेटा के हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एक्रोस जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं, हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं, तो ऐसे में जो है हमारा सडनली हमारा जो होस्ट हमारा केस मोड होता है जो हमारे सर्वर के अंदर, तो हमारा जो है ये हमारा विंडोज 12 रिलीज 2 के साथ विंडोज़ 8 के अंदर काफ़ी बेहतर इसको जो है यूज़ किया है। तो ये वाइल्ड एरिया ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना, ब्रांच लोकल केस, ब्रांच सिस्टम्स वगैरह जो होती है, इसके अंदर पर क्लाइंट कंप्यूटर या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड केस कंपनी या अगर आपने जितने भी क्लाइंट कनेक्ट किए गए, तो ये जो है एक तरह का एक आपको ट्रैफिक करना या होस्टिंग मैनेजमेंट करना, एक कैश में वगैरह जो होती है इस ब्रांच केस सिस्टम्स के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर। तो जो ये जो होता है कुछ हम अलाउ करते हैं डेटा को फाइल से या वेब सर्वर के थ्रू, वो भी वाइल्ड एरिया के अंदर, तो वो सिर्फ विंडो 8 के अंदर ओपन होता है या फिर आपकी और भी करना है तो कर सकते हो। तो अब ये DHCP हो गया। DHCP जो मैंने आपको जो है ऑलमोस्ट जो है बताऊंगा आगे जाके, लेकिन DHCP पिछली वीडियोस के अंदर मैं कहा था कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है ये, तो इससे बेहतर आपको जो है DHCP का यूज़ करना है, सिस्टम को यूज़ करना है। यहाँ पर DHCP जो होता है फेल ओवर होता है, DHCP फेल होते थे या पॉलिसी के अंदर कुछ असाइनमेंट वगैरह पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम होती थी, तो वो जो है उसको हटाकर उसके अंदर भी काफ़ी नए सिस्टम्स ऐड किए गए, नए नए स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम ऐड किए गए, और साथ ही स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होती है, जो रिड्यूस हमारा टाइम जो होता है वो बचाता है। DHCP TCP अभी सिस्टम के अंदर प्रोटोकॉल ओवर से विंडोज पावर सेल वो DHCP सर्वर्स के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। ओके,
तो आप पॉलिसी बेस्ड असाइनमेंट भी कर सकते हो। अगर डीएससीपी फेल होता है तो उसका भी नया फीचर जो है ऐड किया गया है। तो नया फीचर जो होता है डीएससीपी फेल ओवर सिस्टम, अगर डीएससीपी सर्वर फेल होता है तो उस टाइम के अंदर जो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह होती है, कुछ पॉलिसी होती है, उस हिसाब से जो आपका डीएससीपी ऑन होता है। तो कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी हमारे डीएससीपी सिस्टम या फीचर्स वगैरह ऐड होते हैं वो सर्वर्स वर्जन 12 रिलीज 2 के अंदर नए इंट्रोडक्शन के सिस्टम्स के अंदर ऐड होता है। ये और कॉन्फ़िगरेशन हो टीसीपी आईपी बेस कुछ ऐसे नए फीचर्स और भी बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह जो होती है वो आपको पावर सेल सिस्टम की डीएससीपी के लिए एंटर होता है। तो जो भी हमारा कोई भी कंप्यूटर होता है, जो भी सिस्टम जो होती है वो सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर विंडोज़ के नए फीचर्स के अंदर ये आपको इंक्लूडिंग किए गए हैं डीएससीपी सिस्टम्स के अंदर। तो जितने भी हमारे डीएससीपी सिस्टम्स जो होती है या पावर सेल्स वगैरह जो होती है वो डीएससीपी के अंदर एंटर करती हो। डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसको डीएनएस बोला जाता है, डीएनएस सिस्टम या डीएनए डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विसेज जो होती है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। अब इसके अंदर क्या चीज़ एंटर की गई है वो आपको समझ देना चाहता हूँ। जब भी टीसीपी आईपी पर हमारा कोई भी डीएनएस की रिक्वेस्ट आती है तो डीएनएस जो होता है वो कन्वर्ट करता है कंपोनेंट नेम से आईपी और आईपी से नेम के अंदर वो कन्वर्ट करता है। ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो आईपी एड्रेस के लिए ही बनाया गया है। ओके, तो डीएनएस जो होता है वो एबिलिटी ये जो ये रिवर्स बैकअप को कन्वर्ट फॉरवर्ड लुकअप जो ये काफ़ी नया सिस्टम की या फीचर्स वगैरह है। ये विंडोज सर्वर 2008 में भी है। ओके, कि रिवर्स फॉरवर्ड लुकअप वगैरह, लेकिन अब कंप्यूटर का नेम जो यहाँ पर वगैरह जो होता है वो डीएनएस अलाउड यहाँ पर लोकेटेड वगैरह सर्विस वगैरह यूज़र फ्रेंडली नेम के हिसाब से उसको रखा गया विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर। तो ये जो है काफ़ी बेहतर तरीके से आपको जो है बनाया गया है। ओके, अब फेल ओवर कंस्ट्रेंट जो है आपको ये मिलता है आपको डेटा के सिस्टम्स के लिए। अगर फेल ओवर कंस्ट्रेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी एबिलिटी होती है, हमारे नेटवर्क सर्वर्स होते हैं, फेल्स होते हैं, कुछ हमारे डेटा स्टोरेज जो हमारे हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, तो ये जो है हमें एक तरह का फिजिकल सर्वर वर्चुअल मशीन वगैरह जो होती है इनके अंदर भी हाइपर वी के अंदर भी जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर वगैरह जो होती है फेल ओवर कंस्ट्रेंट जो होता है वो ऐड किया जाता है बेहतर तरीके से जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या फिर एबिलिटी होती है, हाई अवेलेबिलिटी होती है या फिर हम स्केलेबिलिटी जो होती है, नेटवर्क सिस्टम जो होती है वो ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ पर हमारा कोई भी पॉसिबल होता है कि हार्ड डिस्क जो है डैमेज होती है तो उसको बेहतर बनाया गया है। यहाँ पर फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर ये जो है काफ़ी बेहतर टूल्स बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। और यहाँ पर हमारा जो होता है कि फाइल रिसोर्स सिस्टम के अंदर हमारा टूल्स होता है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हम मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं कोई भी अमाउंट के अंदर डेटा स्टोर करते हैं या फिर हमारा लार्ज स्केल पर हमारा डेटा स्टोर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे जो फाइल्स होती है डेटा स्टोर होती है तो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस या फिर हम कोई भी सिस्टम का यूज़ करते हैं या फिर हम कोई भी कनेक्टिविटी या कनेक्शंस करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो स्टोर करना कॉन्फ़िगरेशन हम जो करते हैं या फिर कोई फाइल स्क्रीनिंग करते हैं या फिर मैनेजमेंट टास्क करते हैं, जितना भी हमारा कनेक्टिव रिसोर्सेज मैनेजर्स वगैरह हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर हमारे जितने भी हमारे कुछ ऐसे मैनेजमेंट टूल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ऐसे हमारे फाइल रिसोर्सेज की जो सिस्टम जो होती है तो वो जो है हमारा डेटा सेंटर्स वगैरह फाइल सर्वर हो गया उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नए सिस्टम ऐड किए गए हैं। हाइपर वी की हम बात करें तो हाइपर वी आपको पता है कि एक तरह का मोस्ट चेंजेड फीचर्स इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2008 से चलता है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर काफ़ी बेहतर नया सिस्टम्स आया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 जो होता है वो नया क्लाउड सिस्टम के साथ आया है और ये इसके साथ हाइपर वी जो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको कंसोलिडेट कुछ सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं आप वर्चुअलाइजेशन के कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर। और ये जो है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होता है वो बिल्ड होती है हमारे दो सर्वर्स के अंदर ही
और वो सर्वर्स के अंदर अगर कोई नई रन ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऐड करनी है तो आप कर सकते हो एक ही फिजिकल कंप्यूटर के अंदर। तो हर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन कर सकते हैं उसकी वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि विंडोज सर्वर 2012 के अंदर मुझे विंडोज़ 8 चलाना है, विंडोज 10 चलाना है या विंडोज 7 चलाना है, तो एक साथ में 3 चला सकता हूँ। ओके, और ये सपोर्ट भी रहेगा। तो ये जो फिजिकल मशीन का ही एक तरह का रिसोर्सेज यूज़ करता है। ओके, तो जिसमें रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये चीज़ जो है आपको हाइपर-वी के अंदर काफ़ी नए सिस्टम और ये जो है आपकी खुद की अपनी वर्चुअल मशीन का आप अपना एनवायरनमेंट बना सकते हो। ओके, एक तरह का हाइपर-वी सेशन क्रिएट कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर जो होता है एक तरह का हाइपर-वी कनेक्टिविटी जो हम साथ में हाइपर-वी कनेक्टिविटी कनेक्शंस करते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट ये सिस्टम्स होती है, उसके साथ बहुत सारे जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ और भी बहुत सारे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप चला सकते हो। इसके अलावा जैसे कि लिनक्स वगैरह हो गया, वो भी आप जो है आप अपनी तरीके से जो है मैनेज कर सकते हो। अगर विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी हुई तो हाइपर-वी का मशीन सेटअप करके आप कर सकते हो। मैं आगे जाके सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा, डीएचसीपी, डीएनएस, फेलियर, हाइपर-वी वगैरह जो है आगे जाके बताऊंगा। ओके, आईपीएम जो है आईपी एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक नया फीचर है, एक इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2012 के अंदर। आईपीएम क्या है, वो किस तरह से होता है? एक आईपी एड्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सिस्टम के अंदर आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पर जो है एक तरह का आईपी एड्रेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो आप। एक तरह का खुद का अपना सिस्टम्स वगैरह जो होता है, वो जो आईपी एड्रेस होते हैं उसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन मॉनिटरिंग वगैरह करनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर आपको या फिर हाई लेवल टाइप के जो मैनेजमेंट हमारे ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर आपको ये जो है आईपी एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको मिल जाता है। ओके, तो ये जो अलाउस करता है जो है आपको एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कस्टमाइज मॉनिटरिंग करना है। आपको सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऑन है, लॉगिन है, कौन सा आपका यूपीआई की कनेक्टिविटी में है या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कौन से लेवल्स के अंदर वो जो है ग्रुप के अंदर है। ये आईपीएम बहुत काम की इम्पोर्टेंट ये सिस्टम्स है और ये आईपीएम जो है आपको ऑलमोस्ट जो है 2012 के अंदर मिलती है। फिर होता है मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट जो होता है जिसको जीएमएस है, ये स्टैंड अलोन मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट। ओरिजिनली ये जो क्रिएट किया गया था ये 2008 के अंदर और विंडोज 7 के अंदर, लेकिन उसको कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट के अंदर और कुछ अलाउ ऑटोमेटिक पासवर्ड वगैरह जो मैनेजमेंट करना है, तो इस सर्विसेज प्रिंसिपल जिसको हम नेम्स बोलते हैं, एसपीएन बोलते हैं, तो इसके साथ एक एबिलिटी एंटर की डेलीगेट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर और भी अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। तो ये चीज़ आपको काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट आपको मिल जाता है। ओके, तो हमारे इस सिस्टम्स के आने से मैनेजमेंट या फिर मैनेज सर्विसेज अकाउंट वगैरह जो होती है कुछ मैनेज करनी है सर्विसेज के अंदर, कुछ अकाउंट्स के अंदर, तो आप कर सकते हो। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी है वो ऑटोमेटिक पासवर्ड वगैरह मैनेजमेंट करना या अलाउ करना या फिर डोमेन अकाउंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो होती है, तो ये सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 के हिसाब से ही जो है इसके अंदर काफ़ी बेहतर जो है बनाया गया है यहाँ पर। ओके, तो मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट जिसको GMSAS जिसको बोला जाता है, तो ये सर्विसेज होती है काफ़ी बेहतर तरीके से आपको जो है ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो सर्वर जो हमारा ये देख रहे हो कि सर्वर 2012 रिलीज 2 के अंदर ये थोड़ा बहुत काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन उसकी एबिलिटी जो होती है काफ़ी सिस्टम्स के अंदर आगे आपको यूके की लेवल्स आगे बढ़ाए जाते हैं यहाँ पर SPN इंक्लूडिंग सिस्टम्स के अंदर। तो विंडोज सर्वर 2012 के अंदर आप नेटवर्किंग की हम बात करते हैं, ये जो जितनी भी सारे नेटवर्किंग है टेक्नोलॉजीज है और हमारे फीचर्स जो है वो विंडोज सर्वर 2012 है। हम नेटवर्किंग की बात करते हो ये कुछ ब्रांच के डेटा सेंटर ब्रिजिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी बहुत मिलता है। ओके, तो ये एंटर किया गया है DCB जिसको बोलते हैं, और NIC टीमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के अंदर काफ़ी नए नए चीज़ें जो सुधार किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 रिलीज 2 की कुछ प्रॉब्लम देखते हुए NIC टीमिंग सिस्टम नहीं एंटर की गई है
और ये मेनी मोड सिस्टम भी आपको में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं वो नेटवर्किंग बेस के अंदर कुछ ऐसे सर्विसेज, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोग्राम जो है वो नए एंटर किए गए हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर हमारे नेटवर्किंग के अंदर पिछली हमारे जो सर्वर्स होते थे उसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स कभी कभी आती थी, कभी कभी सर्वर जो है ट्रैफिकिंग ज़्यादा बढ़ने के कारण कुछ क्रैश हो जाता था, प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती थी। तो इसको जो है काफ़ी जो सुधार लाया गया है एनएसए ब्रिजिंग टीम वगैरह। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस आप सब लोग जानते हैं कि विंडोज सर्वर 2008 से ही पहले ये चीज़ आ चुकी है। रिमोट डेस्कटॉप सिस्टम ये 2003 के अंदर भी है। तो ये जो हम टर्मिनल सर्विसेज जिसको होता है रिमोट डेस्कटॉप भी, ये भी यहाँ पर भी आपको मिलेगा। लेकिन ये वर्चुअल डेस्कटॉप, रिमोट मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह, सेशन डेस्कटॉप वगैरह जो है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा जो है हमारा जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन की तो कॉरपोरेट नेटवर्क के अंदर भी हम जो है कनेक्टिविटी जिस तरह से करते हैं वो सेम ही रहेगा। इसके अंदर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज थोड़ा बहुत जो इसके अंदर जो है चेंजिंग किए गए हैं वो मैं आगे जाके समझाऊंगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी जो अगर आपको देनी है तो थोड़ा बहुत जो इसको एडवांस किया गया है। सेशन बेस्ड डेस्कटॉप वगैरह जो होती है वो सिक्योरिटी ऑडिटिंग ये जो है काफ़ी बेहतर पहले से ही जो है आ चुकी है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग जो होती है हेल्प करता है आपके मेंटेन सिक्योरिटी एंटर सिस्टम के अंदर, और एंटरप्राइज यानी स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर्स एरिया के अंदर जो सिक्योरिटी की ऑडिटिंग जो होती है, जो पॉलिसी होती है, ग्रुप पॉलिसी होती है, सेटिंग्स वगैरह होती है, तो ये हम ऑडिटिंग करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कौन सा ऑथोराइज सिस्टम है, अनऑथोराइज कौन सी मशीन से रिसोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से चल रही है, कौन से सर्विसेज चल रही है। तो एक एडवांटेज हमारा जो सिक्योरिटी ऑडिट जो होता है, हमें वेरीफाई रेगुलेटर कंप्लेंट्स का हमारा जो एक कंपेरिजन भी हम करते हैं और बहुत सारे जो चेक भी कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी जो है सिक्योरिटी ऑडिटिंग में आ जाता है। ओके, ये विंडोज सर्वर 2012 रिलीज के अंदर भी एंटर किया गया है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें जो है ऑडिटिंग की जो है वेरिफिकेशन वगैरह रेगुलरली मेंटेन वगैरह कर सकते हो। अभी यहाँ पर नया सिस्टम आ चुका है विंडोज सर्वर 2012 के अंदर स्मार्ट कार्ड को, इसको काफ़ी ध्यान में रखा गया। स्मार्ट कार्ड जो होता है वो एक तरह से आपका ऑथराइज आइडेंटिफिकेशन होता है, नंबर पिन नंबर होता है, पॉपुलर रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव ऑथेंटिकेशन होता है। ये स्मार्ट कार्ड हम यूज़ करते हैं और ये नहीं हमारे फिजिकल कार्ड होते हैं, एक तरह का हमारा पिन होता है। ओके, एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स वगैरह होता है। ये हमारा पिन नंबर की सबसे इफेक्टिव जो होता है वो कार्ड स्टोलन हो चुका है, तो फिर हम जो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से पिन से हम जो है वो एक्सेस कर सके। तो इसके लिए भी जो है आपको स्मार्ट कार्ड्स के हिसाब से जो है आपको चलना होता है। तो जो स्मार्ट कार्ड की जो वेरिफिकेशन जो होती है, वो रिसोर्सेज की जो वेरिफिकेशन होती है वो इसके अंदर एंटर की गई है। नेटवर्क रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं इसको। ओके, तो नेटवर्क रिसोर्स फिजिकल बट ऑल्सो नो एज पिन। ओके, तो आप भले ही आपके पास फिजिकल है लेकिन पिन नंबर जो एंटर करते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। डीएलएस और एसएसएल आपको पता ही होगा, मैंने सर्वर 2008 की तो समझा चुका हूँ। तो चैनल हमारी जो एस चैनल होती है जिसको सॉकेट चैनल होती है। ओके, तो ये सब प्रोवाइड करता है और कुछ होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड। ओके, कुछ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सिस्टम जो होती है जो डेटा को एफटीपी ट्रांसमिटिंग वगैरह करते हैं। तो ये इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना, सिक्योरिटी सपोर्ट करना, ये इसके अंदर अलाउ होता है। और आप सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन जो है इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन के साथ। ओके, अगर ऑथोराइज है सर्वर तभी आपको ये चीज़ मिलेगी, अगर अनऑथोराइज वो मशीन है या क्लाइंट है तो वो आप इसको जो है रोक सकते हो, उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको ऑलमोस्ट जो इंटरफेस एपीआई वगैरह या फिर हम विंडोज सिस्टम की जो अलाउ वगैरह जो होती है सिक्योरिटी मिलती है। और 19 नंबर का आपको पता है विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, जो मैंने पिछली सर्वर्स के अंदर भी कहा था विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज क्या होता है। तो विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो होता है मैंने सर्वर 2008 के अंदर समझाया था। तो विंडोज सर्वर 2008 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल जो होता है हम ऑपरेट करते हैं रिमोटली। हमारा सिस्टम जो ऑटोमेटिकली हमारा इंस्टॉल करना, यहाँ पर नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बिना, और वो भी नेटवर्क का यूज़ करते हैं बिना CD के। तो इसके अंदर भी जो है वो एंटर की गई, लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग की गई है। इसके अंदर डेटा सेट भी आपको मिलती है, लॉग सेट भी मिलती है। ओके, तो इसको काफ़ी डिप्लॉयमेंट जो है लार्ज लेवल पर जो है इसको इंस्टॉल करना है या आपको एंटर करना है, तो ये जो विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है।
तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जिसको MCCS है, जिनको पता नहीं है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से MCS से या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो यूज़ किया करता है, उसके अंदर कौन कौन से जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जो भी सर्विस आपको सर्विस लेवल्स पर जाना है, तो सर्वर की जो है आपको सर्टिफिकेट्स जो है माइक्रो सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम का जो है पार्टिसिपेट आपका जो एग्ज़ाम देना होता है। ओके, तो MCSE का एग्ज़ाम जो है आप ऑनलाइन कर सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट कर सकते हो, कोई आपको कोई गवर्नमेंट की या फिर BCA MCA की बाद आप कर सकते हैं MCA। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे शुरू करो इसी टॉपिक से। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। तो मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी और कमेंट करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।